एक गांव में एक व्यापारी रहा करता था जिसके पास की एक चुन्नू नाम का गधा था जो इंसानों की तरह बात किया करता था। व्यापारी चुन्नू से बहुत काम कराता था और बदले में बहुत कम खाना दिया करता था और हर वक्त बस काम ही काम कराता रहता। इसके बावजूद चुन्नू अपने मालिक से बहुत प्यार किया करता था कि चुन्नू के माँ बाप भी व्यापारी के ही काम किया करते थे। व्यापारी की एक छोटी बेटी थी गुड़िया, जिसके साथ बचपन से चुन्नू बहुत खेला करता था और उससे बहुत प्यार भी किया करता था। चुन्नू रोज गुड़िया को स्कूल ले जाता और स्कूल से वापस लेकर आता, मगर व्यापारी बहुत ही घमंडी और बहुत गुस्से वाला था, जिसकी वजह से कोई भी गांव का इंसान उससे बात ना करता, ना ही कोई उसकी बेटी गुड़िया से दोस्ती करता, ना उसके साथ खेलना पसंद करते। मगर गुड़िया का एक दोस्त था चुन्नू, जिसके साथ वह बहुत खेलती और बहुत बातें किया करती थी। मालिक को कभी कभी जब गुस्सा आता तो वह चुन्नू को धूप में बांध देता और उसकी बहुत पिटाई करता था, जिसकी वजह से चुन्नू बीमार भी रहने लगा था। मगर गुड़िया चुपके से आकर उसकी सेवा करती और उसे कुछ न कुछ खाने को दे दिया करती थी और उसके लिए डॉक्टर से दवाई भी लाया करती। चुन्नू, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुमसे कोई काम नहीं करवाऊंगी और कोई तुम्हें मारेगा भी नहीं और हम बहुत खेला करेंगे। हाँ गुड़िया रानी, तुम जल्दी से बड़ी हो जाओ, तब मैं तुम्हें अपनी कमर पर बिठाकर पूरा गांव घुमाऊंगा और मैं कल पिताजी से बात करूंगी कि वो तुमसे ज्यादा काम ना करवाएं। अरे नहीं, हम गधे तो होते ही काम करने के लिए हैं। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें अपने घर पर कोई भी नहीं रखेगा। यह सुनकर गुड़िया चुन्नू को गले लगा लेती है और गुड नाइट बोलकर सोने चली जाती है। चुन्नू एक ईमानदार गधा था। वो रात भर जाग के व्यापारी के घर की सुरक्षा करता था कि कोई चोर डाकू उसके घर में ना आ जाए, और ये बात सब गांव वाले और डाकू सबको पता थी। इसीलिए कोई भी व्यापारी के घर में घुसने की हिम्मत तक नहीं करता था। एक दिन की बात है, व्यापारी और गधा जंगल के रास्ते से जा रहे थे। ओ गधे, तू इतना धीरे धीरे क्यों चल रहा है? तुझे नहीं पता रात होने वाली है और ये जंगल भी कितना खतरनाक है। व्यापारी चुन्नू को डंडे मारता है ताकि वो तेज चल सके। तभी अचानक सामने से घोड़े पर बैठे कुछ डाकू आ जाते हैं। एक और शिकार। चलो अब जल्दी करो, इस व्यापारी से सब कुछ लूट लो और इसे गोली मार दो ताकि हमारी खबर किसी और तक ना पहुंच पाए। नहीं नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास जो भी है वो ले लो, मगर मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो। यूं व्यापारी को जान की भीख मांगता हुआ देख चुन्नू को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वह सोच लेता है कि अपने मालिक को कुछ नहीं होने देगा। तभी वह बोलता है, मालिक आप टेंशन मत लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। डाकू चौंक कर बोलता है, अरे इंसानों की तरह बोलने वाला गधा, एक काम करो, इसे गोली मारो और गधे को अपने साथ ले चलो। डाकू जैसे ही आगे बढ़ते हैं, चुन्नू सबको अपने पैरों से मारना शुरू कर देता है। सबको मारना शुरू कर देता है और उसी बीच में वह बहुत जख्मी भी हो जाता है, मगर अंत में अपने मालिक की जान वह बचा लेता है। चुन्नू बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और कहता है, मालिक आप ठीक हो? चलो जल्दी मेरे ऊपर बैठो और यहाँ से निकलते हैं। चुन्नू मन में यही सोच रहा था कि हे भगवान, मुझे बस इतनी शक्ति दे दे कि मैं मालिक को घर तक छोड़ दूं, चाहे उसके बाद तुम मेरी जान ले लेना। तभी थोड़ा दूर आगे चलने पर एक बड़ा सा शेर चुन्नू और मालिक को दिखाई देता है, जिसके सामने आते ही चुन्नू और व्यापारी बहुत डर जाते हैं। तब शेर कहता है, मैं बहुत भूखा हूँ, किसको खाऊं ये बता दो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। जल्दी बताओ किसको मरना है और किसको बचना है। मालिक मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर पे मेरी एक बेटी है और मेरे पास इतना कुछ है भी नहीं, मगर इस गधे को आप खा सकते हो, इसका कोई नहीं है, आप मुझे जाने दो और इस गधे को खा लो। इतना सुनकर चुन्नू की आंखों में आंसू आ जाते हैं
जल्दी बता, अब तू मरना चाहता है या बचना? इतना सोचकर चुन्नू अपने मालिक की तरफ देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। जल्दी बता। हाँ महाराज, फैसला हो गया है। आप मालिक को जाने दीजिए। उनकी बेटी उनका घर पर इंतजार कर रही है। कृपया करके आप मुझे ही खा लीजिए। तुम जा सकते हो। इतना सुनते ही व्यापारी वहां से उठकर भागने लगता है और अचानक से शेर देवी के रूप में बदल जाता है। देवी को देखकर व्यापारी डर जाता है, मगर डर के वहीं रुक जाता है। जिस मालिक को बचाने के लिए तुम अपनी जान की बाजी लगा रहे हो, उसने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई हूँ चिन्नू। यह सब सुनकर व्यापारी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वह चला जाता है और अब चुन्नू के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता है कि मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। आज से तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो और अब से मैं तुम पे कोई अत्याचार नहीं करूंगा। इतना सुनकर चिन्नू बहुत खुश हो जाता है और देवी उसकी प्रसन्नता को देखकर उसे आशीर्वाद देती है और उसके सारे घाव ठीक कर देती है। और इसी प्रकार चुन्नू और व्यापारी खुशी खुशी रहने लगते हैं।